परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, लूका 9 लूका 9 और हम पढ़ेंगे इसका 57 से लेकर 57 से 62 तक 62। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन वो सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद कि आज इस जगह पर पहली बार हम मीटिंग कर रहे और आज पहली बार महेंद्र भाई और विलास भाई ने स्तुति आराधना भी करवाई। सब कुछ पहली बार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बस में एक पुराना रह गया। चलो परमेश्वर का धन्यवाद। एक भाई साहब थे तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर से प्रार्थना ऐसी की क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानता था। तो प्रार्थना ऐसी की कि परमेश्वर आपका वचन ऐसा कहता है कि मुझे 10वां देना चाहिए, मुझे 10वां हिस्सा देना चाहिए। तो परमेश्वर, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, तो परमेश्वर आप मुझे बढ़िया कमाई दो और मेरी बढ़िया कमाई होगी तो मैं भी 10वां हिस्सा जो है वो निकालूंगा और परमेश्वर मैं आपके भवन में उसको लेकर आऊँगा। तो परमेश्वर ने बोला, बढ़िया कमाई की ज़रूरत नहीं इसमें, लेकिन तू जो भी कमाई करता है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी कमाई करता है उसका 10वां हिस्सा मुझे चाहिए। तेरी बहुत कमाई हो और बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो 10वें हिस्से की, वो नहीं, मुझे 10वें हिस्से से मतलब 10वां हिस्सा कितना होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो जो भी कमाई करता है तो वो मुझे दे, क्योंकि मैं 10वें हिस्से जो देता है उसको मैं आशीषित करता हूँ, उसको मैं उस 10वें हिस्से पर आशीष देता हूँ। और 10वां हिस्सा कितना है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और वो भाई साहब मालूम नहीं मुझसे क्या करते थे क्या नहीं, मजदूरी करते, जॉब करते थे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी उनकी इनकम होती थी उसमें से जो भी 2-5 रुपये बनते होंगे उन्होंने 10वां हिस्सा देना शुरू कर दिया और परमेश्वर उसको आशीष देते रहे कि भाई साहब बढ़ते रहे। फिर उन्होंने खुद का कारोबार शुरू कर दिया और जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती गई इनका विश्वास भी बढ़ता गया। इन्होंने 10% की जगह 10वें हिस्से की जगह पर 15% देना शुरू कर दिया और परमेश्वर की आशीष आई 20% देना शुरू कर दिया और परमेश्वर की आशीष आई तो 30% देना शुरू कर दिया और परमेश्वर की आशीष आई तो 40%, 50%, आज 90% वो दे रहा है, 90%, और 10वें हिस्से में खुद का गुजारा कर रहा है। और उस भाई साहब का नाम है विलियम कोलगेट। और जो कोलगेट कंपनी है जो टूथपेस्ट हम सुबह में इस्तेमाल करते हैं उसके मालिक की मैंने बात की। आज वो परमेश्वर के भवन में 90% लेकर जाता है और 10वें हिस्से में वो अपना गुजारा चलाता है। सोचो उसका 90% कितना होगा, 10वां हिस्सा भी कितना होगा जिससे उसका गुजारा चलता है। लेकिन उसने जो शुरुआत की परमेश्वर की अगुवाई में, तो परमेश्वर ने
उसको बहुत आशीष थी। बहुत ध्यान से परमेश्वर को समझते रहना, उसके वचन को समझते रहना। शुरुआती कुछ अजीब तरीके से आज हुई, 10वें हिस्से से लेकर हुई, लेकिन हमारा सब्जेक्ट 10वां हिस्सा है नहीं, इसलिए शांति से बैठना। तो हमारा जो परमेश्वर है, उन्होंने मूसा को चुना, और जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तो मूसा के हालात को देखना। मूसा जो 40 साल उनकी जो जवानी के थे, पैदा हुए तब से लेकर जवान हुए तब तक वो फिरौन के घर में रहे, और फिरौन की जो बेटी थी उनका बेटा बनकर रहे, और एक राजकुमार की तरह मूसा को रखा गया। और मिस्रियों की पढ़ाई, फिर लड़ाई, तलवार चलाना वगैरह सब कुछ जो युद्ध कला होती है, वो सब कुछ मूसा को सिखाया गया। और मूसा को शुरू से ये भी मालूम था कि मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं तो इज़राइल का हूँ। और उसकी माँ ने ये सारी बातें उनको सिखाई थी। और मूसा को शुरू से पता था कि मेरे लोग जो है वो लोग गुलाम बने हुए, और फिर उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। और मूसा को ऐसा था कि आज नहीं तो कल मैं इज़राइल लोगों को छुड़ा सकूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास एक पद भी है। हो सकता है कल को मैं फ़ारौन बन जाऊं, जब ये फ़ारौन मर जाए तब मैं फिरौन बन जाऊं। और अगर मैं फिरौन बन गया तो मुझसे तो क्या एक ही ऑर्डर करना है, इज़राइल लोगों को यहाँ से जाने दो, और इज़राइल आज़ाद हो जाएगा। और उनके चाल चलन से भी इस बात का पता चलता था, क्योंकि एक बार एक मिस्री था जो किसी इज़राइल पुरुष को परेशान कर रहा था, और मूसा ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, तो वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था। मूसा ने उस मिस्री को जान से ही मार दिया, दफन भी कर दिया। दूसरे दिन फिर मूसा बाहर घूमने के लिए निकले, तो दो इज़राइली पुरुष थे जो आपस में लड़ाई कर रहे थे। मूसा ने उनके साथ बात की कि आप दोनों तो भाई हो, क्यों लड़ रहे हो, आपको लड़ना नहीं चाहिए। तो उसमें से एक जो था वो बोलने लगा कि मूसा, तो क्या हमारा जज है क्या, तुम्हारा हुआ है क्या, तुम्हारा अधिकारी है क्या? कल तूने उस मिस्री को मार दिया, कल उसको दफन कर दिया, आज क्या मुझे भी मारकर दफन करना चाहता है? मूसा डर गए कि ये बात फिरौन को अगर पता चल गई तो मेरा क्या होगा। इसलिए मूसा जो है वहाँ से भाग गए। उनकी जो एक इच्छा थी कि मैं इज़राइल लोगों को आज़ाद करूं, वो बात दिल के दिल में रह गई। लेकिन वो जहाँ पर गए मैदान में, वहाँ पर जाकर मैदान का जो याजक था यित्रो, उसकी बेटी जो सिपोरा थी, उसके साथ मूसा ने शादी कर ली, घर जमाई बन गए। और ससुर जो था उसने देखा कि घर जमाई तो है, मुफ्त में कितना खाना खिलाएंगे, तो बोला देखो भाई साहब, भेड़ बकरे को चराने के लिए जाना पड़ेगा। एक राजकुमार जो 40 साल राजकुमार बने रहे, जो पानी मांगते होंगे और दूध मिलता होगा, जिनके पास सोना चांदी जितना चाहे उतना मिलता होगा, हो सकता है बहुत कुछ पहनते भी हो, अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे वस्त्र मूसा पहनते हो, बड़े ठाठ से रहने वाले मूसा। लेकिन अब उनके हालात कुछ बिगड़ गए, घर जमाई बन गए। लेकिन अभी नए नए हैं घर जमाई, प्रार्थना करते हो परमेश्वर यहाँ से बाहर निकालो, परमेश्वर कुछ ऐसा करो, फिरौन पछता है, मुझे वापस बुलाए, वापस मुझे अपना बेटा माने। मुझे नहीं मालूम कैसी कैसी प्रार्थना मूसा ने की होगी, परमेश्वर मेरे इज़राइल लोगों के लिए कुछ करो, मेरा किसी तरह इस्तेमाल करो। लेकिन प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं। 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल इंसान प्रार्थना करे तो भी कब तक प्रार्थना करे? आखिर में प्रार्थना बंद हो गई होगी तो परमेश्वर कुछ कर नहीं रहे, मेरे हालात में नहीं जा रहे, बस मैं तो घर जमाए हूँ। उसकी पत्नी जो थी वो भी ऐसी वैसी नहीं थी, वो भी झगड़ालू थी। बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन मेरा वो सब्जेक्ट भी नहीं, इसलिए मैं पढ़ाता नहीं। लेकिन
एक बार ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, जब 80 साल के हो गए, रेखा आंटी हंसने लगे, मुझे बता ही देने दो कैसे झगड़ा लूँ थी, पता तो चलेगा। तो लोग रास्ते से जा रहे थे कि मुझे तो मेरे परमेश्वर ने बुलाया, ससुर को बोल दिया बहुत हो गया, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दोनों निकल गए। अभी निकल गए, रास्ते में रात हो गई, तंबू गाड़ दिया, तंबू में बैठे, लेकिन परमेश्वर मूसा को मिलने के लिए आए। तो मूसा तंबू से बाहर निकले। अभी सोचो ये तंबू है, बाहर का दिखाई नहीं देता, और बाहर की साइड, दीवार की उस साइड समझो कि परमेश्वर मूसा बात कर रहे। तंबू जो होता है वो कपड़े का होता है, इसलिए आवाज़ आसानी से आती है। अभी बाहर परमेश्वर और मूसा बात कर रहे, और परमेश्वर मूसा को बोल रहे थे, मूसा मैं तुझे जहाँ पर भेज रहा हूँ वो फिरौन है, फिरौन को तू जानता है, बहुत हठीला है, मैं चाहे कितने भी चमत्कार रखूँ वो तुझे जाने देने वाला है नहीं, लेकिन आखिर में फिर ऐसा करूँगा, मैं उनके सारे पहलोठों को मार दूंगा। अभी ये सिपुरा अंदर सुन रही है, वो ध्यान समझना, ये सारा लिखा हुआ है। सिपुरा अंदर सुन रही, वो सोच रही है यार मूसा का परमेश्वर है कैसा, किसी एक को मारने की बात नहीं है, मिस्र के जितने भी पहिलौठे बोले सभी को मारना है। बोले कितने हजार लोगों को, कितने लाख लोगों को इसका परमेश्वर मारेंगे, वो भी एक ही रात में, एक ही दिन में खत्म कर देंगे, इसका परमेश्वर कितना भयानक सा है। और उसको लगा डर, उसने पत्थर लिया, और मन में एक पत्थर आता है, अगर यहाँ पर एक साइकिल लेकर आता है और उस साइकिल का व्हील बैठे बैठे घुमाता है, और एक पत्थर गोल गोल घूमता है, उसके ऊपर छुरी की वो धार निकाल कर देता है, वो पत्थर छुरी का काम करता है। तो उसकी पत्नी ने वो पत्थर उठाया, उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटियों का खतना कर दिया, और जो चमड़ी थी वो आकर मूसा के आगे डाली। बोले तू तो मेरे लिए खूनी है, मेरा वर खूनी वर है, मेरा पति खूनी पति है। क्यों ऐसा बोली हो कि तुम लोग तो जाकर मिस्र में तबाही मचाने वाले हो, तुम लोग तो जाकर उस मिस्री लोगों के पहलौठों को मारने वाले हो, तू तो खूनी है। अभी सोचो परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बाद भी जो मूसा से इस तरह से पेश आए, तो फिर जब मूसा घर में होंगे तो उसके हालात कैसे होंगे। दूसरी बात, अभी तक उसने खतना नहीं करवाया था, जबकि खतना 8वें दिन होता है। तो मूसा ने बोला देखो तुम्हारा परमेश्वर अलग लेकिन मेरा परमेश्वर अलग है, मेरा परमेश्वर तो खतना करने को बोलते। तो उससे क्या बोले, तेरा परमेश्वर तेरे घर पर चल, अभी दुनिया घर जमाए नहीं चलेगी तेरी। अभी तो मूसा बोलने के लिए नहीं गए ना खतना करो, इसका मतलब पहले बोला होगा जब 8वें दिन के बच्चे हो गए तब बोला होगा कि खतना करो, और उसकी पत्नी नहीं मेरे बच्चे मैं नहीं करने दूंगी, मैं किसी और परमेश्वर को मान, तेरे परमेश्वर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं करने दूंगी। अभी समझ में आए कि उसकी पत्नी कैसे होगी। हाँ, तो उसकी पत्नी झगड़ा लो। अभी ऐसे में मूसा चलते गए, कितनी प्रार्थना, ना पत्नी से छुटकारा, ना इजराइल का छुटकारा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर में क्या होता है, मानो प्रार्थना बंद हो जाते, छोड़ो अभी जैसे भी हालात है बने रहो बस मसीह में, जैसे चलता है चलने दो। कई लोग अपनी समस्या से तंग आ जाते हैं, फिर बने रहते हैं मसीह में, लेकिन प्रार्थना फिर उसके बारे में लेकर छोड़ो दे, कुछ नहीं होने वाला है, लोग थक जाते हैं। ऐसा मूसा के साथ भी हुआ, लिखा नहीं है लेकिन सारी बातों से पता चलता है। अभी क्या हुआ, मूसा 80 साल के हो गए, और अभी जब वो 80 साल के हो गए और परमेश्वर उनको दर्शन देने के लिए आ गए, और एक पेड़ जल रहा है, भस्म नहीं हो रहा है। मूसा को ऐसा चलो मैं देखने के लिए जाता हूँ, मूसा वहाँ देखने के लिए गए, और परमेश्वर के अंदर से आवाज़ आई कि मूसा मैं इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ और मैं तुझे भेज रहा हूँ। मूसा बोलते हैं नहीं परमेश्वर, अरे बोले मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं उनको छुड़ाने के लिए आया, टाइम हो गया है। नहीं परमेश्वर छुड़ाने की बात छोड़ो, क्योंकि मैं इस्राएल लोगों के पास जाऊंगा और लोग बोलेंगे कि परमेश्वर का नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊं। देखो ये मूसा आज से 40 साल पहले वो छुड़ाने के लिए तैयार थे, उनमें जोश था, होश था, सब कुछ था। लेकिन अभी जो 40 साल ऐसे बिताए पत्नी के साथ, ससुर के साथ, घर जमाए बनकर, कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई, तो अब मूसा इस बात के लिए तैयार नहीं। जब मैं बूढ़ा हो गया, मैं 80 साल का हो गया, जब मैं कर सकता तब मेरा इस्तेमाल नहीं किया, और अब मैं जब नहीं कर सकता तो मुझे बोलते छुड़ाने के लिए जाके। इसलिए बहाना बता रहे कि परमेश्वर, वो लोग बोलेंगे कि कौन से परमेश्वर, नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूँ। परमेश्वर बोलते हैं जाकर बोल देना मैं हूँ ने भेजे। मूसा के पास ये भी बात नहीं रही,
तो परमेश्वर से दूसरा बहाना बताए कि परमेश्वर ठीक है कि मैं जाऊंगा, बोल दूंगा कि मैं हूं नहीं, मुझे भेजा है। लेकिन वो क्या बोलेंगे, नहीं मूसा तू तो झूठ बोल रहा है, तू तो यहाँ से भाग गया था, तुझे कोई दर्शन वर्शन कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे आ गया छुड़ाने के लिए। तो परमेश्वर तेरे हाथ में क्या है, तो बोले लाठी है, वो नीचे डाल, तो नीचे डाली, सांप बन गई, मूसा भागा डर कर। परमेश्वर डर मत, पकड़ ले उसको वापस। मूसा ने हिम्मत से सांप को पकड़ा, जैसी थी लाठी वैसी हो गई। बोले तेरा हाथ दिखा, वो ऐसा हाथ दिख रहा, बोले ऐसे बदन में डाल, ऐसे मूसा ने बदन में डाला, बोला बाहर निकाल, दिखा पूरा हाथ कोड़ी। बोले तेरा हाथ तो कोड़ी है, डर गया, बोले वापस डाल, वापस ऐसा डाला, बोला अब देख कुछ नहीं है। बोले परमेश्वर चमत्कार करते। फिर बोला देख नदी है, उसका पानी ले, नदी का पानी लिया, बोले मिट्टी पर डाल, तो मिट्टी पर लहू बन गया। अगर इजराइल लोग ना माने और तुझे ऐसा बोले कि तुझे कोई दर्शन नहीं होते, 3 चमत्कार कर बताना। अगर पहले चमत्कार पर विश्वास ना कर, दूसरा बताना, दूसरे पर विश्वास नहीं कर, तीसरा बताना, तेरा काम हो ही जाएगा। अभी देखो 3 चमत्कार ये थी। फिर मूसा ने एक बहाना और बताया कि नहीं परमेश्वर मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? तो बोले मैं तो बोलने में हकलाता हूँ, मैं बोलने में मंदा हूँ, मैं नहीं बोल सकता सही में। अभी सही में जो परमेश्वर के साथ बोल रहा हूँ वो कोई हकलाने वाला ना हो। मूसा की स्पीच बहुत अच्छी थी, बोलने में अच्छा ही था, ऐसा प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। लेकिन मूसा ने और एक बहाना बता दिया। परमेश्वर बोलता है अगर तू नहीं बोल सकता तो कोई बात नहीं, तेरा भाई हारून अभी तुझे मिलने के लिए आ ही रहा है, वो बोलेगा तेरी जगह पर। अभी मूसा ने स्पष्ट बोला कि परमेश्वर मैं जाना ही नहीं चाहता, बात खत्म करो। और परमेश्वर भड़के उसके ऊपर। तो मूसा ने सोचा कि जाना ही पड़ेगा। मूसा बोलते ठीक है परमेश्वर मैं जा रहा हूँ। देखो ऐसी हालात में कि जब मूसा के पास शक्ति नहीं है, जब मूसा के पास सामर्थ्य नहीं है, जब मूसा की आयु हो गई है, उस वक्त मूसा को परमेश्वर लेने के लिए आए कि मूसा अब तू काम कर। इसलिए तो मूसा बहाने बता रहे, आश्चर्य का पल अभी भी है। लेकिन उनको ये भी मालूम कि 80 साल का तो हो चुका, इंसान क्या है 70 साल बल्कि कारण 80, वो मूसा ने ही लिखा है। तो बोले अब इतनी आयु अब मैं बचाने के लिए जाऊं। उनको ये भी मालूम है इजराइल लोग कैसे है। मैंने जब बचाने का प्रयत्न किया था तो बोलता है तो हमारा अधिकारी बन गया है, तो हमारा जज है, बोले कि तू हमको मुझे इस तरह से मेरे पास आया। मूसा भी जानते, फिर उनके घर में 40 साल रहे थे, उनको ये भी मालूम है फिर कैसे होते, कितने हठीले होते, कितने घमंडी होते। मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मूसा को लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तभी परमेश्वर आए और तभी परमेश्वर मूसा को ऐसा बोलते कि मूसा मैं तेरे साथ हूँ चल। और मूसा परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मूसा को उस वक्त परमेश्वर ने नहीं चुना जब शरीर में ताकत थी, सामर्थ था, जवान था, तब नहीं। जब बूढ़े हो गए तब। उसके बाद एक इंसान था जिसका नाम था गिदोन। गिदोन जो था उस वक्त ये मैदान के लोग ही, जहाँ की सिपोरा थी, वो लोग इजराइल लोगों को बड़े परेशान कर रहे थे। परेशान भी कैसे कर, जब जब कटनी का वक्त आता था, जब जब फसल का वक्त आता था, तो ये मैदान के लोग आ जाते थे। एक तो नहीं आते थे, ढेर सारे आते थे, टिड्डियों के समान आते थे, और आकर जो इनकी कटाई होती थी वो उठा उठा कर लेकर चले जाते थे। इस कारण इजराइल जो है वो पूरे कंगाल हो गए। ऐसे में ये जो गिदोन है वो डरपोक है, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। और ये गिदोन जो है वो क्या करते हैं कि गेहूं को लेकर जहाँ पर अंगूर का रस निकाला जाता है, वो कुंड के अंदर, समझो ये घर है, ऐसी टंकी बनाई जाती थी, उसके अंदर अंगूर डाल देते थे। इंसान जो है वो नहा कर अपने पैर साफ करके उसको कूद पड़ता था अपने पैरों से, क्योंकि उस वक्त मिक्सर नहीं होता था, अपने पैरों से अंगूर को वो उसका कचुम्बर निकाल देता था। नीचे पाइप रहती थी, वहाँ पर वो लोग मशक रखते थे और जो रस होता था पाइप में से बाहर निकलता था और अंगूर का रस वो लोग मशक में भर देते थे। इस तरह से रस निकालते थे। उसके अंदर छुप कर एक गेहूं निकाल रहा था।
ताकि बाहर से तो किसी को दिखे नहीं के अंदर है, और सबको मालूम कि अभी तो अंगूर की रुत है ही नहीं, तो इसमें तो कोई होगा नहीं। तो मैदान वाला आएंगे तो उन्हें मुझे देखेंगे नहीं। डर था मैदान वालों का, कहीं मुझे ये मार ना दे, मेरी फसल लेकर ना जाए, इसलिए छुप कर, डरपोक था, छुप कर गिदोन ये काम कर रहे। और परमेश्वर आए, परमेश्वर ने गिदोन को दर्शन दिया और गिदोन को बोलते हैं, गिदोन सामर्थी और योद्धा परमेश्वर तेरे साथ है। बाइबल पढ़ते हैं तो पढ़ने से लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा गिदोन को बोला कि गिदोन को सामर्थ्य बोला। गिदोन सामर्थ्य होता तो बाहर गेहूं निकालता है, लेकिन परमेश्वर अपने बारे में शब्द बोल रहे हैं कि सामर्थी और योद्धा जो परमेश्वर है वो तेरे साथ है। जा बोले मेरे लोगों को मैदान के हाथों से छुड़ा है। और गिदोन खुद वो खुद तो डर के मारे काम कर रहा है, छुप कर काम कर रहा है, वो कैसे बचाने के लिए जाए। देखो गिदोन के हालात में वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हालात में परमेश्वर ने गिदोन को पसंद किया, उनका चुनाव किया। और मानो गिदोन ने क्या बोला कि अगर परमेश्वर आप ही हो ना तो मैं एक बलि लेकर आता हूँ, आप उस बलि को ग्रहण करो तो मैं मान लूँगा। एक बलि रखा, परमेश्वर ने अपने आप उसको भस्म कर दिया। तो गिदोन को पता चला कि हाँ परमेश्वर ही थे। परमेश्वर अदृश्य हो गए, चले गए। फिर भी गिदोन को तो ऐसा लगता है यार कहीं गड़बड़ तो नहीं है, डर रहा है जैसे कहीं ऐसा ना हो मैं मैदान को मारने के लिए जाऊँ, मैं ही खत्म हो जाऊँ। तो दूसरी बार बोलता नहीं, परमेश्वर काम करते मैं जो ऊन होता है ना उसको मैं एक जमीन पर रखता हूँ, और अगर सारी जमीन गिली हो जाए ओस से, और ये जो रुई है ये ऊन है, अगर उसके ऊपर पानी ना पड़े तो मैं मान लूँगा कि परमेश्वर आप ही ने मुझसे बात की। दूसरे दिन सुबह ऐसा ही हो गया। फिर भी गिदोन को डर लग रहा है, नहीं यार कहीं परमेश्वर थे या कोई और था। परमेश्वर एक बार बोला क्या है, बोले सारी जमीन सूखी रह जाए, लेकिन ये जो ऊन है ना बस वही भीगे। तो कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ। दूसरे दिन ऐसा ही हो गया। 3 बार परमेश्वर की उसने परीक्षा ली, फिर उसको पता चला ना हाँ परमेश्वर। देखो अगर वो बलवान होता, सामर्थ होता, 3 बार परमेश्वर की परीक्षा ना करता। और देखो परमेश्वर ने कब इसको पसंद किया, जब इसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, तब परमेश्वर इस गिदोन को परमेश्वर उसका चुनाव करते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने शाऊल को चुना और इस्राएल का सबसे पहले राजा शाऊल को बनाया। शाऊल को भी देखो तो उसकी हाइट बड़ी बहुत बढ़िया थी और दिखने में बहुत सुंदर था। मिस्टर इजराइल था उस वक्त का। हाइट बॉडी देखो तो पूरे इजराइल लोगों को खड़ा कर दो और शाऊल को ढूंढना है तो बस एक ही नजर लगा, सबसे हाइट ज़्यादा किसकी है, फिर शाऊल इधर वो तुरंत मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा हाइट शाऊल की। उसके बाद ने उसको ऐसा बोला कि शाऊल अपने गधे नहीं आए अभी तक, पूरे गधे को ढूंढ कर। और मालूम है 4 देश पार कर उस पार निकल गया। समझ लो यहाँ पर रहता है शाऊल, और उसको बोला कि गधे को ढूंढ कर आ। चलते चलते गुजरात को क्रॉस कर दिया, एमपी में चला गया ढूंढने के लिए। एमपी में भी नहीं मिले तो आगे राजस्थान में चला गया, वहाँ भी नहीं मिले तो आगे यूपी में चला गया। अभी गधे इतने दूर कहाँ जाते थे, लेकिन इसको अकल नहीं है, गधे इतने दूर कहाँ। इतना ही नहीं, वहाँ पर जाने के बाद उसका जो नौकर था उसने बोला कि शाऊल यहाँ पर एक परमेश्वर का भविष्य वक्ता रहता है, चलो उसके पास जाए, गधे के बारे में पूछेंगे। बोले जाए तो सही, लेकिन परमेश्वर के दास के पास जाना है तो कुछ भेंट तो देनी पड़ेगी, कुछ दान वगैरह तो देना पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ है नहीं। अभी देखो मालिक नौकर को बोल रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं। अरे कम से कम तू जा रहा है तो अपने जेब की देखभाल तो कर, वापस आने के लिए पैसे भी बचेंगे नहीं, कम से कम किराया तो रहना चाहिए नहीं। एक बार हम 3 लोग गए थे, मुंबई गए थे, मीटिंग में गए थे। हमारे पास पैसा नहीं था ज़्यादा और मुंबई जाने के लिए 6 घंटे लगते थे। हमने ऐसी ट्रेन पसंद की जो 12 घंटे लगाती, क्योंकि पैसे उसमें कम जाते, हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हमने देख लिया कितने पैसे खर्च हुए किराए के। वहाँ से आगे जिसके घर हमको रुकना था
उसके भी पैसे देख लिए कितने पैसे हुए, फिर उतने पैसे निकाल कर हमने अलग कर दिए, ये पैसे बाजू पर रखो, अभी जो पैसे बचते बस उसको ही खर्च करो, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो बाकी आने का जो किराया था वो हमने एक और रख दिया, इसको खर्च नहीं करना है क्योंकि वापस भी तो आना है। ये तो यही नहीं देख रहा है कि मुझे वापस भी जाना पड़ेगा, उसके पैसे सारे खर्च हो गए। नौकर को बोलता है मेरे पास तो पैसे भी नहीं। देखो परमेश्वर ने शमूएल को बोला, शमूएल कल तेरे पास एक नौजवान आने वाला है, उसका नाम है शाऊल, बोलो उसको राजा बना दे, उसको मैंने चुना है। देखो कब चुना परमेश्वर ने शाऊल राजा की, हाइट थोड़ी तो अच्छी है, दिमाग ही कमजोर है, उसका दिमाग सही से नहीं चल रहा है। उस वक्त परमेश्वर ने शाऊल को चुन लिया, कोई औकात नहीं है, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद को भी कब चुना? शमूएल को बोला, शमूएल तू जाना कल और यशाय के घर में जाना और उसके जो बेटे हैं उसमें से एक को मैंने राजा चुना है, तू जाकर उसका अभिषेक कर दे। अभी यशाय जो उसके 8 बच्चे, उसमें सबसे छोटे दाऊद। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैंने दाऊद का चुनाव किया है, सिर्फ इतना बोला उसके बच्चों में से एक। अभी शमूएल को भी नहीं मालूम किसको चुना है। शमूएल वहाँ पर गए और आगे वाले दिन किसी को बेच कर बता दिया यशाय को कि यशाय तेरे सारे बेटे को यहाँ पर रखना, क्योंकि उसमें से एक को परमेश्वर ने राजा चुना है। तो शमूएल को भी नहीं मालूम किसको राजा चुना है। अभी दूसरे दिन सुबह ये घर वाले आपस में बात कर रहे, दाऊद के बाप उसकी माँ के बारे में जिक्र नहीं थी मालूम नहीं, और बेटे सभी लोग बात कर रहे। तो पिता ने बोला कि देखो आज तो शमूएल आ रहे, अभी तो परमेश्वर का भविष्य तक कि कब आए कितने बजे है मालूम नहीं, इसके लिए खाना भी बनाना है, तो साथ में हमारी भेड़ बकरियाँ भी है, उसको भी तो खाना चाहिए, तो उसको चराने के लिए आज भेजना पड़ेगा, तो कौन जाएगा? तो बोले दाऊद छोटा है, 8 बच्चे उसमें दाऊद तो सबसे छोटा है, और अभी तो उसकी आयु भी नहीं, वो राजा नहीं बन सकता। दाऊद राजा नहीं बन। एक काम कर दाऊद तू चला जाएगा, तू पेड़ बकरों को चराने के लिए चला जाएगा। उसके भाई भी देख रहे, हाँ पिताजी ये सही बात है, हम 7 लोग हैं, वो तो राजा बन सकते, हम जवान है और हम 3 तो फौज में भी काम कर रहे हैं, लेकिन दाऊद और राजा छोटा बच्चा है, कौन सा बनने वाला है, इसको भेज दो। बोले देखो अपने बाप की निगाह में, अपने भाइयों की निगाह में जो निकम्मा ठहरे ये राजा नहीं बन सकता। और शमूएल वहाँ पर गए, सबसे पहले बेटा एलीआब, उसकी हाइट देखी, उसकी बॉडी देखी। शमूएल ने सोचा यही है परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ राजा। उन्होंने तो तेल लिया, जैसे उसके ऊपर डालने के लिए गए, हे शमूएल जैसे इंसान देखता है वैसे मैंने देखता, ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा है, दूसरे को लाओ, ये भी नहीं, तीसरा लाओ, तीसरा भी नहीं, चौथा, 5वां, 6, 7 सारे आ गए। बोले बेटे खत्म? तो बोले नहीं एक बाकी है। तो कहाँ है? बोले भेड़ बकरी चराने के लिए गया। अरे बोले जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि एक ही बच्चा है। तो वही अभी परमेश्वर का अभिषेक किया। लेकिन बाप ने क्या सोचा था? ये नहीं बन सकता। भाइयों ने क्या सोचा था? ये नहीं बन सकता। और देखो परमेश्वर ने दाऊद को चुना। जब सभी की निगाह में वो ठुकराया हुआ एक व्यक्ति है, तब परमेश्वर जो है वो दाऊद को वो चुनते हैं। ये सारे लोग ने उसके बाद परमेश्वर का काम करने के लिए कभी मना नहीं किया और परमेश्वर के साथ जुड़ गए। परमेश्वर ने इन सभी का इस्तेमाल किए। और ध्यान से समझना, परमेश्वर कब किसी को चुनाव कर ये कहे कि मेरी सेवा करो। परमेश्वर कब किसको ऐसा कहे कि मेरी सेवा करो। एक वचन हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 17 उसका 25 वचन। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं लेते। हालेलुया। सही में जो परमेश्वर कहना चाहते वो ये है कि उनको किसी भी इंसान की सेवा चाहिए ही नहीं। परमेश्वर सही में कहना चाहते कि मुझे किसी इंसान की सेवा
चाहिए ही नहीं, तो फिर परमेश्वर को चुनते क्यों? फिर परमेश्वर उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? बहुत ध्यान समझना है कि अगर परमेश्वर को किसी इंसान के हाथों की सेवा चाहिए ही नहीं, तो फिर परमेश्वर इंसान का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और परमेश्वर इंसान का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि परमेश्वर उस इंसान को ऊंचा उठाना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लिए नहीं, मैं कई बार बोला हूँ, आज एक बार फिर से कहता हूँ, अगर परमेश्वर ऊपर से फूंक मार दे नहीं, तो सारे लोग सभी को छोड़कर परमेश्वर को मानने लग जाएंगे। उनको मेरी कोई ज़रूरत नहीं कि मेरा स्टैंडली प्रचार करें और मैं लोगों को बचाऊं, ऐसी आवश्यकता उनको है ही नहीं। मेरा दास किसी के पास है और मैं किसी को बचाऊं, आवश्यकता है ही नहीं। अगर वो सिर्फ ऐसे हाथ भी कर लेंगे ना, तो भी सारे लोग सुधर कर परमेश्वर के पीछे चलने वाले बन जाएंगे। उनको किसी के हाथ की सेवा नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी इंसान को पसंद करते, उनका चुनाव करते, उनका इस्तेमाल करते। क्यों? उसको ऊंचा करने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए। वो खुद के लिए नहीं, लेकिन वो लोगों को उठाने के लिए परमेश्वर उसका इस्तेमाल करते, उनका चुनाव करते। परमेश्वर ने जब मूसा को चुना, मूसा की क्या इज्जत? अगर कोई देखे तो भी क्या बोले? मुझे तो लगता है उसके बड़े भाई जो हारून था, उसने भी कई बार बोला, अगर अरे इससे अच्छी तो गुलामी थी, यहाँ पर गुलामी करा तेरे ससुर की, तो वो गुलामी कर लेता। तो क्या यहाँ ससुर के भेड़ बकरा चराता रहता है? ये कोई जिंदगी है क्या? तेरी पत्नी बोलती रहती है, कम से कम इस झाड़ की पत्नी होती है, वहाँ से शांति मिलती। हो सकता है ऐसा सुनने को मिला। उसके हालात तो हम देखे गए कि कैसे हालात थे, और ऐसे वक्त में परमेश्वर उनका चुनाव किया। और निर्गमन में ऐसा लिखा, निर्गमन का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 13 और 14 वचन, निर्गमन 2 13 और 14 वचन। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्रानी पुरुष आपस में मारपीट कर रहे थे। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? हाँ, किसने तुझे हमारा अधिकारी ठहराया? हाकिम किसने ठहराया? किसने तुझे हमारा न्यायी ठहराया? देखो, जिसकी सेवा करने के लिए मूसा जा रहे, जिनको बचाने के लिए जा रहे, जिनके बारे में, जिनके अंदर वो मूसा को प्रेम है, वो लोग मूसा को क्या बोल रहे? किसने हाकिम ठहराया भाई तुझे? किसने तुझे हमारा न्यायी, हमारा जज ठहराया? तू यहाँ पर आ गया। और फिर देखो, प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय उसका 26 और 27 वचन। दूसरे दिन जब वे वापस आपस में लड़ रहे थे, तो वह वहाँ आ निकला और यह कहके उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? हाँ। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया? हाँ, किसने तुझे हाकिम ठहराया? किसने तुझे न्यायी ठहराया? देखो, मूसा की इज्जत थी कुछ। उसके बाद तो घर जमाई बन गए, वहाँ पर भी इज्जत नहीं। और ऐसी हालत में परमेश्वर ने मूसा को चुना। क्यों? मूसा के पास जो इज्जत नहीं थी, लेकिन मूसा परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे थे। मूसा की इज्जत नहीं थी, किसी लोगों ने उनको ठुकरा कर भगा दिया था वहाँ से। किसने तुझे हाकिम ठहराया? किसने तुझे न्यायी ठहराया? परमेश्वर उस मूसा को ऊंचाई के ऊपर लेकर जाना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। और देखो आगे पढ़ो उसका 35 वचन। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, हाँ, जिस मूसा को यह कहकर उन लोगों ने नकारा था, कितना स्पष्ट लिखा है, नकारा था मूसा को। हाँ, उसे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? हाँ, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे जड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। हालेलुया। परमेश्वर के जरिए वापस भेजा। कौन बोलता है मूसा तुझे कि तू हमारा हाकिम? कौन बोलता है तू हमारा जज? किससे ठहरा? अब मैं ठहराता हूँ, जा। ये है हमारे परमेश्वर का काम। हमारे परमेश्वर को इसलिए नहीं चुनते कि उनको हमारी जरूरत है, कि हमारे बिना काम नहीं कर सकते।
लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को देखते हैं, उनकी इज्जत नहीं, तो परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे इज्जत दूंगा। जिन लोगों ने नकारा कि कौन तुझे बोलता है तो हमारा हाकिम, कि कौन बोलता है तो हमारा न्यायी, और देखो परमेश्वर बोलता है मैं ठहराता हूँ ना, जा और जाकर बोल कि इज़राइल के परमेश्वर ने, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने मुझे भेजाया, बोलना मैं तुझे हाकिम ठहराता हूँ, जाकर मैं तुझे जज ठहराता हूँ। आते थे लोग मूसा के पास लाइन लगाकर, वे मूसा हमारा झगड़ा हो, मूसा कुछ कर रहे। मूसा के सामने कभी ऐसा क्यों, उस वक्त तो बोलते थे ना कि इसने न्याय ठहराया, मूसा ने कभी ऐसी बात नहीं की। लेकिन परमेश्वर उस इंसान को ऊंचाई के ऊपर ले जाने के लिए परमेश्वर जो है उसका चुनाव करते हैं। क्यों परमेश्वर ने शाऊल राजा को चुना, क्या कारण था? उसकी भी कहाँ इज्जत थी, उसका दिमाग कहाँ चलता था? और देखो बाइबल में लिखा है, पहला शमूएल उसका अध्याय 9 उसका 2, 3, 4 वचन। उसके साउल नामक एक जवान पुत्र था, वो सुंदर था और इस्राएल में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। देखो पूरे इस्राएल में उससे बढ़कर कोई सुंदर नहीं था। फिर वह इतना लंबा था, हाँ, दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। हाँ देखो सभी से हाइट उसकी बड़ी थी। फिर जब साउल के पिता कीश की गदहियाँ हो गई, तब कीश ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। अभी देखो इसको बोला तू गधे को ढूंढ कर लेकर आ। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और सलीशा देश होते हुए गया। देखो 2 देश पार कर चला गया, परंतु उन्हें न पाया। हाँ, तब वे सालीम नामक देश भी होकर गए, हाँ, और वहाँ भी न पाया। तीसरा भी देश क्रॉस कर गए, फिर बिन्यामीन के देश में गए, हाँ, परंतु गदहियाँ न मिली। देखो 4 देश क्रॉस कर गए। इससे पता चलता है कि शाऊल का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। जो इंसान गधे को भी नहीं ढूंढ सकता है, अब उसका बाप जो है ना, उसको पहली बार थोड़ा अनुभव हुआ होगा, जवान वहीं पर हो तो उसके बाप को पता कर मेरा बेटा कैसा है, अपनी पत्नी के साथ लड़ता है, कहा गधे को उन्होंने भेज दिया, अकल ही नहीं उसमें, अभी तक गधे वापस आ गए लेकिन वो नहीं आया, इससे तो गधे अच्छे है ना, ऐसी कुछ बातें हुई होगी। देखो इसका दिमाग जो है वो नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, आगे 6 और 7 वचन पढ़ो। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, हाँ, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। हाँ, अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए। हाँ, और साउल ने अपने सेवक से कहा, हाँ, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलिया में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। जो हम परमेश्वर के उस जन को दे, हमारे पास क्या है? देखो हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। और आगे पढ़ो। सेवक ने फिर साउल से कहा, मेरे पास तो 1 सेकड़ चांदी की चौथाई है। हाँ देखो मेरे पास कुछ है। देखो मालिक के पास कुछ नहीं रहा, सेवक के पास कुछ था। सोचो इसका दिमाग जो था वो सही नहीं चल रहा था। ये बात, वो तो जवान हो गए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि शाऊल जो है वो साउल के बारे में बहुत लोगों को पता होगा कि शाऊल का दिमाग सही से नहीं चल रहा है। हो सकता है लोग उससे कुछ ऐसी भाषा में बात भी करते हो, ये मूर्ख, ऐसा कुछ बोलते हो। और देखो तभी परमेश्वर ने शाऊल को चुना। क्यों शाऊल को चुना? शाऊल को परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहते थे। और देखो आज भी वो शाऊल ये सम्मान लेकर गए कि इज़राइल का सबसे पहला राजा। शाऊल को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। गिदोन की क्या इज्जत थी? डरपोक थे, डरे हुए थे। और देखो बाइबल में वचन पढ़ते न्यायों की किताब उसका अध्याय 6 उसका 11 वचन। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांझ वृक्ष के तले बैठ गया जो अपरा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। हाँ देखो छुप कर काम कर रहे, इसका मतलब डरपोक थे। कोई देखता होगा तो भी बोलता गया बैठ डरपोक। और देखो परमेश्वर इस गिदोन को ऊंचाई के ऊपर ले जाना चाहते, और इसलिए परमेश्वर उनका भी चुनाव किया, उनको भी एक इज्जत दिलाई।
दाऊद की इज्जत क्या अधिक है? दाऊद के पिता ने, दाऊद के भाइयों ने जिस दिन उनका अभिषेक होना था, बोले तेरा तो हो ही नहीं सकता, तू चला जाए यहाँ से, तू भेड़ बकरे चरा, तेरे औकात नहीं है। और देखो जो राजा होने वाला था उसको भेड़ बकरी चराने के लिए भेज दिया था। और पहले शमूएल में लिखा है, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसका 11वां वचन। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हाँ, जब उसको मालूम था कि किसी एक बच्चे को राजा बनाना है तो दाऊद को क्यों भेज दिया? लेकिन दिमाग में यही था कि सब बन सकते, दाऊद राजा नहीं बन सकते। फिर आगे हम पढ़ते हैं उसका पहला इतिहास और उसका 17वां अध्याय उसका 7वां वचन। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। और उसी दिन रात को परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। हाँ, पहला इतिहास उसका कौन सा पढ़ा? 17 का 7 वचन, 17 का 7। अतः अब तुम मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरे के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। हाँ, परमेश्वर बोलते कि दाऊद तू तो भेड़ बकरों के पीछे भटकता था, बोले मैं तुझे वहां से बुलाया, मैं तेरी इज्जत नहीं थी कोई, तब मैंने तुझे वहां से बुलाया। फिर भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 78 और उसका 70। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया, भेड़शालाओं में से निकाल लिया, जहाँ पर भेड़ बकरे जैसी जगह पर तू रहता था, उनके पीछे तू भटकता था। परमेश्वर बोलते हैं मैंने तुझे वहाँ से बाहर निकाला और मैंने तुझे इतनी इज्जत दी। परमेश्वर अपने दासों को ऊंचा उठाना चाहते हैं। अगर परमेश्वर कभी आपसे बोलते हैं ये काम करो वो काम करो, अगर परमेश्वर कभी आपका चुनाव करते हैं तो ये मत समझो कि आपकी परमेश्वर को जरूरत पड़ गई। सही में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करते हैं। हमें ऊंचा उठाने के लिए हमारे परमेश्वर जो है वो हमारा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारा चुनाव करते हैं। कभी भी ये मत समझना कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी इस्तेमाल हो तो समझ लेना कि ये परमेश्वर का एक एहसान है मुझ पर। परमेश्वर मुझ पर एहसान कर रहे, मुझे ऊंचा उठा रहे। आज कुछ लोग जो है ऐसा समझते हैं कि जब परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर को मेरी ज़रूरत है, इसलिए परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगते है और सोचते हैं कि मैं सेवा तो करूं, परमेश्वर की सेवा तो करूं, लेकिन मिलेगा क्या? कई लोग सेवा करने से पहले ये सोचते हैं कि मुझे मिलेगा क्या। और राजाओं के राजा जो है, प्रभु का प्रभु जो है, अगर वो सेवा में बुलाए तो क्या मुफ्त में करवाएंगे? अगर वो बुलाए तो क्या कुछ देंगे नहीं? लेकिन बोलते कुछ नहीं है परमेश्वर। और सेवा का मतलब भी यही होता है कि जो मुफ्त में की जाती है। तो परमेश्वर बुलाते हैं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जाऊं तो सही, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? सही में सेवा जो है वो कुछ मिलने की बात नहीं है। सेवा तो उसको कहते हैं जिसमें कुछ खोने की बात होती है। हालेलुया। खोने की तैयारी के साथ हमें परमेश्वर की सेवा में जाना है। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका उसका 9वां अध्याय
57 से लेकर हमने 62 वचन पढ़ा था। और वहाँ पर प्रभु यीशु भीड़ में है और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पीछे हैं। और जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो प्रभु यीशु काफ़ी फेमस थे। लोगों को मालूम था कि यीशु नाम का कोई है। यीशु नाम का जो इंसान है वो चमत्कार करता है। वो तो अगर 5 रोटी 2 मछली हो तो भी 5000 लोगों को खाना खिला सकता है। अगर उसके सामने कोई मुर्दा जाए तो मुर्दा को भी वो जिंदा कर देता है। अगर वो यीशु के पास अगर कोई कोढ़ी जाए तो उसको भी शुद्ध कर देते हैं। अगर प्रभु यीशु के पास कोई लंगड़ा जाए तो चलने लग जाता है, कोई अंधा जाए तो देखने लग जाता है। तो प्रभु यीशु का नाम चारों ओर बहुत फैला हुआ था और इसलिए जहाँ जहाँ पर प्रभु यीशु जाते थे बड़ी भीड़ रहती थी। अब ये उसी भीड़ में एक इंसान वो आ गया। ये इंसान सोचा अरे इतना फेमस और ये तो मसीह कहलाता है और मसीह का मतलब होता है छुड़ाने वाला। मूसा भी तो मसीह थे, वो भी छुड़ाने के लिए आए थे। तो पुराने नियम में भी बहुत सारे छुड़ाने वाले पैदा हो चुके थे। तो इसको ऐसा लगा कि यीशु भी उनमें से ही है कि रोमी सरकार इनके ऊपर हुकूमत कर रही थी कि रोमी सरकार को यीशु मारकर भगा देंगे और अगर मैं इसके साथ जुड़ जाऊं तो हो सकता है अपने राज्य में ये मुझसे कोई बड़ा पद दे दे, मुझे कुछ बना दे। तो इंसान ये सोचकर प्रभु के पीछे आए और उसने भी सोचा होगा हो सकता है उसके पास खुद का घर ना हो। अगर मैं यीशु के पीछे चला गया कमाई ज़्यादा हो जाएगी, पैसे कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, मेरा घर भी बन जाएगा। और वो प्रभु के पीछे आया और पढ़ो उसका 57 और 58। जब वे रात में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ, इसने प्रभु को बोल दिया कि प्रभु तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे पीछे आ जाऊंगा। अभी इसको ये नहीं मालूम मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। ये उस व्यक्ति के साथ बात कर रहा है कि जो व्यक्ति को अंदर की बात पता चल जाती है और प्रभु से उसके दिल की बात बता दी। पढ़ो तो आगे क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा हाँ, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं और मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। प्रभु से उसको स्पष्ट बोल दिया है। ऐसा नहीं बोला उसको कि घर के लिए मेरे पीछे आ रहा है, तुझे घर चाहिए इसलिए आना चाहता है। लेकिन अपने अंदाज में प्रभु से बात हुई कि देखो पंछियों को माला होते, उसके घोंसले होते, उसमें रहते वो लोग, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास मतलब मेरे पास सर रखने की भी जगह नहीं, मतलब एक सिराना रखने की भी जगह मेरे पास नहीं है। अभी सोच में पड़ गया, फोकट में सब लोग इसके पीछे चलते, इतनी भीड़, फोकट में नहीं जाना इसके पीछे। पूरा बाइबल पढ़कर देखना इंसान कभी भी प्रभु के पीछे नहीं आया, क्योंकि ये आना क्यों चाहता है, इसको घर चाहिए था, कुछ मिल जाएगा, सेवा करूंगा, इसके पीछे जाऊंगा तो कुछ मिल जाएगा, हो सकता है कल राजा बन जाए इसराइल का, रोमी लोगों को मारकर भगा दे, मुझे कुछ पद मिल जाएगा। सेवा, लेकिन कुछ पाने के लिए सेवा। कई लोग ऐसे होते हैं कि सेवा कर नहीं सकते, लेकिन कितना भी हो तो भी उनको परमेश्वर के पास से कुछ चाहिए। एक ऐसा एक कंजूस था, पैसे बहुत थे उसके पास, कभी मीटिंग नहीं करना, कभी पास्टर को घर में नहीं बुलाना, कभी प्रार्थना नहीं करवाना। क्यों आएगा तो पैसे देने पड़ेंगे, हो सकता है खाने के वक्त है तो खाना खिलाना पड़ेगा। पत्नी कंटाल के उससे ये क्या इतने पैसे, कुछ करते नहीं, लड़ाई झगड़ा होने लगा। बोले ऐसे करना है तो हम लोग अलग जाते हैं। ये बोलता है तुम क्यों अलग जाओ, मैं अलग चला जाता हूँ, एक कंजूस अलग चला जाता है। और ऐसी जगह पर थोड़ी सी जमीन लेकर छोटा सा घर बनाकर मुझे कर, कितना चाहिए ज़्यादा, अकेले रहने लग गया। बस यहाँ अच्छा है, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, कमाई तो थी अच्छी, यहाँ पर कोई खर्च कराना नहीं, पत्नी का खर्च नहीं, बच्चे का खर्च नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन परिवार में रहा हुआ था तो वहाँ पर उसको अकेला अकेला लगने लगा। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, उसको टेंशन बढ़ने लगी, कमजोर होने लगा, बीमार होने लगा, उसकी भूख चली गई। तो तभी ऐसा हुआ कि किसी ने उसको बोला यार तू कितना सूख गया है, तेरी बॉडी देख, बहुत टेंशन। बोले कोई बात नहीं, तेरी जो भी समस्या है, नया पास्टर आए हुए बोले यहाँ पर, जा तो उसके पास ध्यान मिल ले उसको, एक बार कुछ बताएंगे, तेरा हल निकालेंगे। गए पास्टर के पास, पास्टर को पता चल गया किस समस्या है क्या। बोले तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, एक ही काम करना है,
जो पंछी लोग होते हैं ना, वो पंछियों को थोड़े दाने डालना, हर रोज सुबह दिन में एक बार पंछियों को दाने डालता रहता है, बोलते पेंशन चला जाएगा। ये सोच में पड़ेगा ये क्या है। अभी चलो टेंशन है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, सुत्ता जा रहा है, मर जाओ उससे अच्छा है, इतना खर्चा कर ले तो वो पंछियों को दाने डालने लगा। वो दाने डालने लगा तो अलग अलग पंछी आने लगे। फिर देखना पंछी लोग जो होते हैं ना, वो चुपचाप नहीं खाना खाते हैं, आवाज़ कर 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 खाना खाते हैं। कबूतर गुड़ आवाज़ करते हैं, खाने लगते हैं। अलग अलग पंछियों को देखकर उसको आनंद आने लगा, उनको खाते देखकर आनंद आने लगा। अलग अलग पंछी फिर तो दिन में 2-2 बार डालने लगा, फिर 3-3 बार भी डालने लगा। अभी इनको देखकर खुश रहने लगा और भूख भी लगने लगी, खाने भी लग गया। बोले लेकिन करना कितने बार पड़ेगा, कब तक करता रहो। वो चलो पास्टर से फिर नहीं करा, फिर गया पास्टर के पास, बोले कब तक करना है। बोले हुआ क्या, बोले अभी तो आनंद आता है। बोले किस बात का आनंद आता है, बोले आपने जो रास्ता दिखा उससे आनंद। बोले मेरे रास्ते से आनंद नहीं आ रहा है तुझे। तो किस बात से आनंद आ रहा है, बोले जो पंछी तेरे पास आते हैं, वो जो खाना खाते हैं, वो जो आवाज़ करते हैं, वो जो वहाँ पर आंगन में खेलते हैं ना, वो देखकर तुझे आनंद आ रहा है ना। हाँ यही समझ। तो बोलते उसकी जगह पर अगर तेरी पत्नी हो, तेरे बच्चे हो, तेरे रिश्तेदार हो, वो सब तेरे घर में आकर खाना खाना लेके अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ये बात सही है। बोले चला जा अपने घर को चलते हैं, बस अब खर्च करना। उसको समझ में आ गई बात कि पैसों को पकड़ कर रखने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर ने दिया है तो उसका इस्तेमाल भी करो। कई लोग सेवा भी इसलिए करना चाहते हैं, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, ये भी आ रहा था इसी के कारण। लेकिन सेवा का मतलब ही होता है होना, होने की तैयार रखो। लेकिन जिसकी सेवा परमेश्वर करने के लिए बुला रहे, वो परमेश्वर कभी आपको भूखा नहीं रहने देंगे, उनके पास बहुत है। और इसलिए बिना अविश्वास के उनके पीछे जाओ। फिर जो वचन पढ़ा था वहाँ पर आगे लिखा है, पढ़ो तो 59। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। हाँ, अभी परमेश्वर प्रभु सुने एक दूसरे इंसान को सामने से बोला। अभी देखना ऐसा भीड़ में हो रहा है। एक इंसान आया, प्रभु मैं तो आपके पीछे आऊँगा। उसको पता चला इतनी सारी भीड़, मेरा हल तो हो ही जाएगा, मेरा घर तो बन ही जाएगा, कुछ तो मिलेगा। प्रभु ने जान लिया, इसलिए प्रभु ने बोल दिया कि मेरे पास तो सर रखने की जगह नहीं। अभी सिर्फ इसी को नहीं, बहुत लोगों को धक्का लगा है, इसके पास सिर रखने की जगह नहीं, इतने लोग इसके पीछे, कंगाल इंसान है, इसके पास कुछ नहीं। और तो अभी भीड़ में प्रभु ने को पकड़ ले, मेरे पीछे चलो। ये सोच रहा है तेरे पास सर रखने की जगह नहीं, मैं तेरे पीछे हूँ क्या। बोलते मेरा तो बापू लगे। एक बार दादाजी और उसका पोता दोनों बैठे हुए थे, और उसका स्कूल का टीचर जो वहां से जा रहा था। दादाजी बोलते बेटा छुप जा, तूने छुट्टी लगाई है। बोले दादा मैं नहीं, आप छुप जाओ। क्यों? बोले मेरा दादा मर गया है, मुझे छुपने की जरूरत नहीं। दादा कौन सा मरा? वो कौन सा मोबाइल का जमाना था, वो कौन सा व्हाट्सएप का जमाना था। उस वक्त अगर कोई मर जाए तो लोगों के घर घर जाकर बताना पड़ता है, रिश्तेदारों में मेरा बाप मर गया, आ जाना दफन करने के लिए। जिसका बाप मर गया क्या भीड़ में खड़ा रहेगा? लेकिन इसको पता चला इसके पास सर रखने की जगह नहीं, और अगर मैं इसके पीछे चला गया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। इसने अपने बाप को भी मार दिया। बाप तो अभी भी घर में जिंदा बैठा हुआ है, लेकिन बहाना पाता है मेरा बाप मर गया। बोला प्रभु मैं तो आऊंगा, लेकिन एक बार दफन तो कर आने दो। तो प्रभु ने क्या बोला? उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे काटने दे। हाँ, जो मरा हुआ है वही मरे हुए को दफन करेगा, लेकिन और तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। लेकिन तू मेरे पीछे आ जा। बोले तू मेरा काम कर। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना। देखो जब पता चल गया कि इसके पास सर रखने की जगह नहीं, बोले इसके पीछे कौन जाए? नहीं जाएगी। अपने बाप को इसने मार दिया। कैसे एक पास्टर साहब थे, और एक था
उनकी कलिसिया का मेंबर। तो बॉडी तो बहुत अच्छी थी, हाइट बॉडी, हट्टा कट्टा था। कमाई कुछ ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी इकट्ठी कर पाता था। पास्टर के पास जाता रहता था। एक बार गया पास्टर के पास, क्या पास्टर साहब, मैं आपको देखता हूँ, मुझे ऐसा होता है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ, मैं आपके लिए कुछ करूँ, क्या करूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरी कमाई इतनी नहीं है, मैं आपको दूँ क्या। लेकिन दिल तो करता है अगर मेरे पास कमाई होती ना, मेरे पास सोना चांदी पैसा होता ना, तो पास्टर आपकी सारी जिम्मेदारी मैं ही ले लेता। लेकिन क्या करूँ, कुछ है ही नहीं। पास्टर उसके सामने ऊपर से नीचे देख रहे थे। चला गया प्रार्थना करवा कर। इतना दूसरा मेंबर आया, वो भी प्रार्थना के लिए। अभी उसकी तो खुद की बड़ी फैक्ट्री थी, उसकी कमाई कितनी थी उसको खुद को नहीं मालूम, इतनी ज्यादा कमाई। शरीर से कमजोर, कभी ब्लड प्रेशर हाई तो कभी लो, कभी डायबिटीज बढ़ जाना, कभी कम हो जाना, ऐसी हालत। गया पास्टर के पास, क्या पास्टर साहब, मैं आपको देखता हूँ तो मुझे आपकी सेवा करने को मन होता है, क्या आपके हाथ दबा दूँ, आपके पैर दबा दूँ, आपका सर दबा दूँ, क्या करूँ, मैं इस तरह से कमजोर हूँ, आपकी सेवा क्या करूँ। पास्टर्स को भी देखते रह गए, तो भी प्रार्थना कराकर चला गया। पास्टर सोच रहे, जो हट्टा कट्टा है उसको अपने बल से मेरी सेवा नहीं करनी, वो तो हाथ पर दबा सकता है, वो तो बोलता है धन है तो सेवा करूं, लेकिन जो है उससे सेवा नहीं करनी। ये इसके पास धन है, बोलता मैं तो खुद ही कमजोर, क्या हाथ पर दबाऊं। तो जो धन है उससे तो सेवा कर, जो है उससे सेवा कर। लोग बहाने बताते हैं, अगर मेरे पास इतना होता ना तो मैं ये करता। जिसके पास जॉब है वो यही सोचता है, जॉब ना हो फिर तो सेवा करता। जिसके पास जॉब है, जॉब परमेश्वर जॉब चाहिए मुझे, मेरी पढ़ाई ना होती ना तो मैं ये करता है। जिसके पास जो नहीं है वो उसी की बात करता है, लेकिन जो है कम से कम उससे तो सेवा करो। अब एक आखिरी बच गया, तीसरा इंसान। ये दोनों से बहुत होशियार है। एक वो जिसे सामने से बोला आपके प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, लेकिन घर के लिए प्रभु से बोलते हैं मेरे पास जगह नहीं, वो रुक गए जाने से। दूसरे ने बहाना बता दिया, मेरा बाप मर गया, मैं तो उसको दफन करके आऊंगा। बाद में प्रभु ने कौन सा मेरा घर देखा हो, एक बार दफन करने के लिए चला गया, मैं वापस आने वाला नहीं। घर पर भी बोल दूंगा कि बाई चांस भी अगर आ जाए बोल देना मैं हूं ही नहीं घर पर। लेकिन तीसरा एक होशियार, इसने देख लिया दो फैल गए, तो इसने सोचा मैं मेरी इज्जत बना लेता हूँ, और उसने सामने से बात की। पढ़ो तो क्या लिखा आगे 61। एक और ने भी कहा, हाँ हे प्रभु मैं तेरे पीछे बोलूंगा। हाँ, इसे सामने से बोला प्रभु मैं आपके पीछे आऊंगा, और पहले मुझे जाने दे, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आओ। हाँ, मैं आखिरी बार मेरे घर वालों को मिल कर आता हूँ और बोल देता हूँ कि मैं चला, अब मेरा इंतजार मत करना, मैं तो परमेश्वर का दास बन गया, मैं तो प्रभु से चल पड़ा, मैं सन्यासी हो गया, मैं चला। इसको एक बार इतना बोलकर यहाँ से भागो, फिर कौन आना है पीछे देखने के लिए, भाग जाने दे एक बार, और यहाँ सभी के सामने इज्जत बन जाएगी। ये जो को सामने से तैयार होगा, जब इसके पास घर भी नहीं, इसके पास सर रखने की जगह नहीं, फिर भी तैयार हो गया। इसने कोई बहाना भी नहीं बताया मेरा बाप पर गया, बोले इज्जत की इज्जत और कुछ करना भी नहीं है। लेकिन प्रभु के पास उसके भी लिए जवाब था। क्या लिखा आगे? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, हाँ वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हाँ, एक बार हल के ऊपर हाथ रख दिया फिर पीछे मुड़कर देखता है। ये हल पर हाथ रखने की बात कुछ और है। उसमें क्या होता है, जो बेल होते हैं उसके पीछे हल लगाया होता है, और हल जो होता है वो लोहे का होता है, उसमें काफी वजन होता है। और जब बेल चलता है ना, तो जो हल है ना वो जमीन में घुस जाना चाहिए। तो उसके लिए जो हल चलाने वाला था उसको काफी मजदूरी करनी पड़ती है, उसको पूरा जोर लगाना पड़ता है, और तब वो बेल चलते हैं। बेल को भी जब
जोर पड़ता है तो कई बार फिर भी रुक जाते हैं, नहीं जलना आगे, तो इनको भी चलाना पड़ता है, मारकर चलाना पड़ता है, उनको भी वश में रखो, हल को भी वश में रखो। तो जो हल चलाता है उसके पास जो जमीन है, अगर वो पीछे मुड़ कर कितना बाकी फिर तो थक जाएगा। ये जो पीछे मुड़कर देखता है वो कभी काम नहीं कर पाता कि कितना रह गया, वो छोड़ दो, चलता जा, हो जाएगा तब की बात तब। तो परमेश्वर ने बोल दिया, पीछे मुड़कर देखता है ना, वो मेरे राज के लिए योग्य नहीं। हालेलुया। देखो 3 लोग परमेश्वर को ऐसा मिले, तीनों को सेवा का मौका मिला, तीनों लोग सेवा नहीं कर रहे। किसी को परमेश्वर से कुछ चाहिए, किसी ने ये देखा परमेश्वर के पास कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या, जाना ही नहीं। तीसरा बोलता है बस मैं इज्जती बना लूँ, ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन करना कुछ नहीं उसको, क्योंकि पता है कि कुछ मिलने वाला है नहीं। देखो ऐसे लोग वो परमेश्वर को मिले। एक भाई साहब ने आकर पूछा, 10 मास देना चाहिए? मेरे बाइबल में तो ऐसा लिखा है, नए नियम में लिखा है, नए नियम में नहीं लिखा है, और लिखा है तो आपको पता नहीं चलेगा। बोले स्पष्ट ऐसा नए नियम में लिखा है कि 10 मास दो, 10 मास देना ही चाहिए। मेरे पूछते क्यों? बोले नहीं, आप जो बोलते हैं ना वही मैं करूँगा, आप जो बोलोगे वो करो, आप बोलोगे तो हाँ दे दूंगा, ना बोलोगे दे दूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूँगा। अभी सोचो, जिसको करना है वो क्या सवाल करता है? उसका घर बहुत बढ़िया है, अच्छा घर है, उसको बोला अगर तेरा घर नहीं होता अच्छे से और झोपड़े के समान तेरा घर होता और तू अपने घर में बैठा होता, और अगर ऊपर से एक सांप वो आकर तेरी गोद में गिर जाता, तुम उसे यहाँ पर पूछने के लिए आता स्टैनली भाई मैं क्या करूं, सांप मेरे गोद में गिर गया है? बोले नहीं यार वो तो जहरीला होता है, वो तो मालूम है, उसको फेंक देना चाहिए, मैं फेंक देता, उसको मार देता। मैंने बोला फिर तो बाइबल में जो लिखा वो नहीं दिखाई देता, कौन सी चीज को उठाकर फेंक देने, कौन सी चीज को गोद में रखने, पता नहीं चलता क्या? परमेश्वर की जो आज्ञा है, और जब आज्ञा तू नहीं मानता तब तुझसे उसमें जहर नहीं लगता कि मैं आज्ञा नहीं मानूंगा, 10 मास नहीं दूंगा तो मैं नाश चला जाऊंगा। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहो। इंसान को पूरा पता है क्या सही है क्या गलत है, तो सांप को पकड़ कर नहीं रखता, तो उसको झटक देता है, उसको मालूम है जैसे का मैं मर जाऊंगा। तो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के वक्त उसे क्यों ऐसा नहीं लगता? एक छोटा लड़का ट्रेन के अंदर पानी बेच रहा था, और तभी एक भाई साहब थे, उसने बोला कि बच्चे ये पानी की बोतल कितने की है? बच्चा ने अनसुनी की, दूसरे डिब्बे में चला गया। जब वापस आया उसके पास पानी की एक भी बोतल नहीं बची। भाई साहब उसको खूब रहे, बच्चे इधर पानी, बोले पानी तो नहीं, मैं तुझसे मांगा था पानी। बोला आपने कहाँ मांगा था पानी? आपने तो मुझसे सवाल किया कि पानी की कीमत क्या है, आपने मेरे पास मांगा नहीं था, आपने कीमत पूछी थी। तो बोले हाँ, मैं सोच रहा था कीमत कितनी, फिर मैं ले लेता। बोले जो सोचते हैं वो लेते नहीं है, और जिनको प्यास लगती है वो सोचते नहीं है, वो ले ही लेते। प्यासी लगे पानी तो चाहिए, फिर 15 की बोतल हो, 20 की बोतल हो, इंसान खरीद लेता है। जो सोचता है कि सेवा करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं, वो कुछ कर ही नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। मैंने शुरू में गवाही दी कोलगेट वाले की कि आज वो 90% वो परमेश्वर को दे देता है, लेकिन जब उसकी शुरुआत हुई उसके पास कुछ नहीं था। मालूम है उसका 10वां हिस्सा 5 पैसे बनता होगा, 10 पैसे बनता होगा, 5 रुपये बनता होगा, 10 रुपये बनता होगा, ये सही जितना भी बनता होगा उससे शुरुआत की। क्या था मूसा के पास? मूसा क्या सेवा कर सकते थे? क्या था शाऊल के पास?
साउल क्या सेवा कर सकते थे? क्या था गिदोन के पास? क्या सेवा कर सकते थे? क्या था दाऊद के पास? क्या सेवा कर सकते थे? उनकी औकात क्या थी? उनकी इज्जत क्या थी? उनके पास ऐसी कौन सी चीज थी जिसे सेवा कर सकते? कुछ भी नहीं था। क्या परमेश्वर को उनकी सेवा चाहिए थी? नहीं। परमेश्वर उनके पास जो इज्जत नहीं थी, परमेश्वर को इज्जत दिलाना चाहते थे। परमेश्वर उसको ऊंचा उठाना चाहते थे। आज लोग परमेश्वर की सेवा करने से डर रहे। आज लोग परमेश्वर के पीछे 1 रुपया खर्च कर रहा तो वो डर रहे कि मैं कल क्या खाऊंगा, आज मैं अगर खर्च कर लूंगा तो मैं कैसे करूं। आज लोगों को पता है कि मुझे परमेश्वर की सेवा किस लिए कर रही है। लाओ मुझे किसी जगह पर झाड़ू लगाना है, लाओ मुझे कीबोर्ड उठाकर किसी मीटिंग में लेकर जाना है, लाओ मैं किसी एक तो इंसान को मैं लेकर चला जाऊं, लाओ मैं किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो लाओ मैं उसको ऑटो का किराया दूं, जा मेरे साथ और तू जा मीटिंग में, ला मैं कुछ करूं। इंसान को यही लगता है मैं तो करूंगा, लेकिन सामने मिलेगा क्या? मुझे कौन देगा? और लोगों को ऐसा लगता है क्या सेवा करूं? अरे जो है जितना भी है शुरू तो करो। वो परमेश्वर के लिए आप नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इज्जत देना चाहते हैं। जहां पर मूसा की इज्जत नहीं थी वहीं पर परमेश्वर उसको इज्जत दिलाए। जिस घर में दाऊद की इज्जत नहीं थी, दाऊद के भाई लोगों को बोलना पड़ेगा राजा, है ना। जब अभिषेक हो गया होगा तब दाऊद कितने भी छोटे, अब उनके बड़े भाई कुछ बोल सकते, ऑर्डर कर सकते? नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं। उनको सही में आपकी कोई सेवा नहीं चाहिए। परमेश्वर खुद जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको आपकी सेवा नहीं चाहिए। लेकिन सही में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। और परमेश्वर आपके पास जितना है, जो भी है, जो भी आप कुछ भी कर सकते हो। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, चाहे दिमाग में कुछ हो, चाहे शरीर की ताकत में कुछ हो, चाहे पढ़ाई में कुछ हो, चाहे पैसों में कुछ, जिसमें भी जो बात में जो कुछ है, उससे एक बार परमेश्वर की सेवा करना शुरू तो करो। और देखो परमेश्वर आपको कितना ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए वो सेवा मांग रहे, इसके लिए आपका चुनाव कर। हमारे पास कुछ है इसलिए नहीं चुनाव करते। और देखो जिन लोगों ने कुछ चुनाव में आना नहीं चाहा, तो क्या परमेश्वर ने उसे जबरदस्ती की? नहीं की परमेश्वर ने जबरदस्ती। लेकिन परमेश्वर ने जिनको ऊंचा उठाना चाहते हैं उनको बोला। इन तीनों को भी परमेश्वर ऊंचा उठाना ही चाहते थे, लेकिन इनको ऐसा क्या परमेश्वर से मिले। परमेश्वर बोलते नहीं मेरे पास बहुत, आ जाओ मेरे पास। लेकिन हमें तो मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के पास है ही, हमको ऊंचा उठाते। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर की सेवा की आदत डालो, सेवा करने की आदत डालो। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि आगे खड़े रहकर आप प्रचार करो, लेकिन जो भी आपसे बन सकता है, जैसी भी सेवा बन सकती है, आगे आओ, करो, एक दूसरे का बोझ उठाओ। देखो हमारी संगति में कितने लोग कैसे हैं, किसको मैं क्या सहायता कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, कैसा मैं कर सकता हूँ। जो भी आपसे बन पड़े सामने से तैयार हो। और देखो परमेश्वर आपको कितनी ऊंचाई के ऊपर ले जाएंगे। परमेश्वर को सेवा नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इन तीनों तरह के लोग जो थे, उनके समान अगर आपने बहाना बताया तो समझ लेना आपका कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर को बचाना चाहते हैं। आओ हम सभी अपनी आंखें बंद करें।